प्लेटो का जो एजुकेशन है, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था, तो सबसे पहले इसमें क्या बात याद रखना है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि स्टेट कंट्रोल है। सबसे बात तो यही है कि ये स्टेट कंट्रोल है। दूसरा बात ये रखना है कि इस एजुकेशन सिस्टम से ही निर्धारित होगा कि किस व्यक्ति का क्लास क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 20 साल पे पास हो गया तो पास हो गया, फिर वो 35 साल पे पास हो गया, फिर 50 साल पे पास हो गया तो फिलोसोफर किंग बन जाएगा। तो इसी से निर्धारित होगा कि कौन व्यक्ति किस में जाएगा, कौन व्यक्ति किस में जाएगा। तो आइडियल जो इसका एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट कंट्रोल है ना। ये डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? जो क्लासेस हैं, प्लेटो के जो क्लासेस है, 3 सॉल एंड 3 क्लासेस का जो उसने बताया है थियरी, उसका इसी से निर्धारण होगा, है ना। उसके बाद आपको इसमें ध्यान क्या रखना है एजुकेशन सिस्टम में कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक मींस है। मींस है, किस चीज का मींस है भाई? ये मींस है आइडियल स्टेट लाने का। आइडियल स्टेट आएगा कैसे? जैसे कार्ल मार्क्स क्या बताया कि आज से हमसे पहले जितना थे सब यूटोपियन है ना। वो पूरी कल्पना कर रहे हैं, गुलाब सुंदर है, वो सब तो कह रहे हैं, बता रहे हैं गुलाब कैसा है, लेकिन ये गुलाब उगेगा कैसे, है ना। ये व्यवस्थाएं, ये सोशलिज्म आएगा कैसे, ये नहीं कोई बता रहा है। यानी रास्ता क्या है? तो मैं बता रहा हूं कि रास्ता क्या है, और उसने कहा कि मेरा साइंटिफिक है, एक एक स्टेप करते जाएंगे काम होगा। तो इसी प्रकार से जो एजुकेशन है, आइडियल स्टेट आएगा कैसे? तो प्लेटो कह रहा है कि इसके लिए 2 काम करना होगा। एक एजुकेशन सिस्टम फैलाना है, एजुकेशन सिस्टम इसके तहत काम करना है, और उसके बाद कम्युनिज्म करना है। और इसी के संदर्भ में जब और आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें एक नोबेल लाई के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग देख लेंगे, और रॉयल लाई या उदात झूठ ऐसा बोलते हैं। तो ये जो 3 चीजें हो गई, उसको मिला के आप ये समझे आइडियल स्टेट आ जाएगा। तो प्लेटो का जो एजुकेशन है और कम्युनिज्म है, ये दोनों जो है एक मींस है आइडियल स्टेट लाने के लिए। अच्छा, क्या सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन और कम्युनिज्म है वो प्लेटो के जस्टिस के लिए मींस है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि उसने रिपब्लिक को सब टाइटल दे दिया है कंसर्निंग जस्टिस, है ना। नाम कहते हैं ना कि रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस, उसका उपनाम, शीर्षक देते हैं। तो जो काम हो रहा है सब जस्टिस के लिए हो रहा है। जस्टिस लाना है, ये आएगा कैसे? आइडियल स्टेट के थ्रू, है ना। और आइडियल स्टेट कैसे आएगा? आइडियल स्टेट आएगा एजुकेशन और कम्युनिज्म, ये जो प्लेटो दे रहा है उसके थ्रू। तो प्लेटो का आइडियल स्टेट आ जाएगा, समझ गए। तो ये चीजें चलिए, तो एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें कुछ ये हिडन पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम कैसा है इसका, उस एजुकेशन सिस्टम में लिखा क्या क्या है। तो देखिए, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 3 लेयर्स है, 3 लेवल की बात है, यानी 3 स्तर का है। और उसमें सभी बातें उसने कर दिया। प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसके बारे में बात करता है, हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है कि हायर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अंत में उसने व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर दे रहा है। तो देखिए, यहां हो गया प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन, ये हो गया हायर एजुकेशन, और ये हो गया प्रैक्टिकल एजुकेशन। ये 3 प्रकार से उसने बांट दिया है किस चीज को? अपने एजुकेशन सिस्टम को। और कहता है, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट में जो लगेगा एजुकेशन सिस्टम, इसमें अलग अलग पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग डेटा आपको मिलेगा और कंफ्यूजन कर देगा। मेरे पास खुद 5-6 किताब लाइब्रेरी में भी है, मेरे दोस्त के रूम पर भी कुछ किताबें हैं। जब हम लोग यहाँ, उस समय तो सीयूटी में इतना दिमाग चल नहीं पाया तो हम लोग थोड़ा उसको दरकिनार कर दिए, हालांकि इस पर बहस करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो यहां जब आए एमए में तो बहस का विषय है कि क्या है। तो हम लोगों ने क्या किया, हर किताब में ढूंढा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग किताब में खोजा तो किसी किताब में कुछ और लिखा है, किसी में कुछ और लिखा है, ये मिला। फिर हम लोगों ने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि सबसे अच्छा एक ही है, प्लेटो का रिपब्लिक ही पढ़ लिया जाए। प्लेटो का रिपब्लिक जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इसमें क्या है। तो बड़ा लाइब्रेरी में कोशिश करने के बाद प्लेटो का रिपब्लिक मिला, और प्लेटो के रिपब्लिक पढ़े हम लोग, है ना। हालांकि बाद में वो डाउनलोड भी हुआ। तो प्लेटो के रिपब्लिक जब हम लोग पढ़े तो उसमें कुछ भी समझ में हम लोग आया नहीं कि लिखा क्या है ना, क्योंकि अलग ही कहानी चल गई। तो आंखें सब लाल हो गए, फिर हम लोगों ने उसको रख दिया, है ना। फिर मेम से चर्चा किया
तो मैम ने कुछ बातें बताई, मैं नेट का पढ़ाई कर रहा हूं तो उसमें कुछ बातें हैं, तो इसको मिला के मैं आपको बता रहा हूं। जो ज्यादातर मानना है, जो प्रोफेसर लोग का जो मानना है, हमारे प्रोफेसर क्या बताए हैं मैं वही आपको बता रहा हूं, बाकी और विशेष हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान क्या, इसमें देखो जो ज्यादा दुविधा वाला होता है ना उससे क्वेश्चन ज्यादा फॉर्म नहीं होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है एक ओवरऑल। अब देखिए तो क्या करना है, 3 लेयर है ये, तो इसमें कोई शक नहीं, तो स्पष्ट है कि 3 लेयर है भाई, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन जो कहता है ये एकदम निर्धारित करता है कि ये 0 से लेकर 20 वर्ष तक होगा, है ना, ये ईयर्स है, 0 से लेके 20 वर्ष तक होगा, मतलब जब बच्चा जन्म लिया है उसके बाद। अब किसी किताब में क्या मिल जाएगा, 6 वर्ष का है भाई, क्या है कि बच्चा 0 वर्ष अभी जन्म लिया थोड़ी पढ़ने लगेगा नहीं, लेकिन आपको ये मानना है 0 से 20, क्योंकि स्टेट कंट्रोल है ना, तो बच्चा कैसे पानी पिएगा वो भी तो एक गुण है ना, वो तो सीख ही रहा मम्मी से, प्राथमिक टीचर होती है, माने प्रथम हमारे शिक्षक होती है मम्मी, तो सीख ही रहा है, तो इसलिए पूरा 0 से 20 रखिए, ये मिलता है। इसमें जो लास्ट का 2 ईयर है, 2 साल जो लास्ट का है, वो बताता है, ये कंपल्सरी है कि 2 साल सैन्य शिक्षा दी जाएगी, मतलब सैन्य शिक्षा होगा, है ना। चलिए इसको एक बात हमें याद आ रहा है, यहां पे एक और बात लिख लेते हैं। प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में वो एथेंस प्लस स्पार्टा दोनों को मिला दिया है, दोनों को मिला के एजुकेशन सिस्टम दिया है, दोनों को मिला के। यानी देखो स्पार्टा में महिलाओं को, जो स्त्रियां होती थी, लड़कियां होती थी, वो पढ़ती थी, वो घुड़सवारी करती थी, वो लड़ने के लिए जाती थी, लेकिन एथेंस में नहीं होता था। एथेंस में पढ़ाई पे, महिलाओं को पढ़ाई पे कुछ बातें नहीं थी, है ना, कोई व्यवस्था नहीं था। तो प्लेटो अपना जो एजुकेशन दे रहा है वो क्या कर रहा है, जो सैन्य शिक्षा है और महिला समानता और स्त्री पुरुष समानता की जो बात कर, नारीवादी विचारक आप इसको बोल सकते हैं। हालांकि हम शुरुआत उस मेरी वुllstonecraft से करते हैं, लेकिन आप यहाँ ये चर्चा, जब आप स्ट्रॉन्ग तर्क दे दीजिएगा तो आपको ये मान लिया जाएगा। भाई जब एग्जाम में पूछे नारीवादी और उसमें आप प्लेटो का जिक्र कर दो, आप खाली प्लेटो जिक्र करके आगे निकल ना होगा, है ना। जब लिखते हैं एग्जाम में तो उसमें तर्क देना होता है ना। जब आप अच्छा तर्क देंगे तो एग्जामिनर होगा तो कहेगा चलो मान लेते हैं तो ये होता है। तो अब देखिए ये एथेंस और स्पार्टा, ये तर्क नहीं है, फैक्ट्स है। एथेंस और स्पार्टा दोनों को मिला के अपने एजुकेशन सिस्टम दिया है। इस स्पार्टा से उसने स्त्री और जो लड़का और लड़कियां हैं वो बराबर हैं, दोनों को दिया जाएगा, ये बात करता है। दूसरी बात, एथेंस में आपको मैं बताया था फिलॉसफी की बात होती थी, सैनिक शिक्षा पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो 2 साल का कंपल्सरी एजुकेशन है वो स्पार्टा में था, तो प्लेटो ने इसको अडॉप्ट किया कि ये 2 साल हर किसी को कंपल्सरी एजुकेशन लेना है, ठीक है। अच्छा अब ये जो 0 से लेके 20 साल है, इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, 0 से 20 साल में पढ़ाया क्या जाएगा, तो यहां पढ़ाया जाएगा क्या, तो यहां पढ़ाया जाएगा म्यूजिक, यानी संगीत, संगीत उसको सुनाया जाएगा, साहित्य, उसको साहित्य की जानकारी दी जाएगी। क्या इसके अलावा और कुछ दिया जाएगा? प्लेटो इसको जिम्नास्टिक कहता है, प्लेटो इसको क्या बोला है, जिम्नास्टिक, है ना, जिम्नास्टिक। तो आप यहां लिख ले जिम्नास्टिक, है ना, प्लेटो इसको जिम्नास्टिक कहता है। इस जिम्नास्टिक में अब इस बात से भी, शब्द से भी आ गया कि यहाँ पे शारीरिक यानी शरीर पे ध्यान दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी शरीर पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, हस्त पुष्ट होना चाहिए, है ना, योद्धा टाइप, तो ऐसा होना चाहिए। और उसको संगीत की शिक्षा दी जाएगी, साहित्य की शिक्षा दी जाएगी। क्या उसको गणित सिखाया जाएगा? अभी गणित नहीं सिखाया जाएगा, उसको यहाँ पे यही दिया जाएगा। और ये शारीरिक शिक्षा जो है उसमें जो व्यायाम वगैरह करा रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं समझे कि केवल स्कूल में आज की तुल जैसे जाते हैं और वो ऐसे कूदा देते हैं, अप डाउन करा देते हैं, हो गया, नहीं। इस शारीरिक शिक्षा में, यहाँ जो शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम वगैरह कराया जाएगा, तो उसमें खाना क्या खाना है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उसका आइडियल स्टेट पूरा कंट्रोल है। खाना क्या खाना है ना, आपके शरीर में डाइजेस्ट कैसे होगा, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये हर कुछ ध्यान दिया जाएगा। यानी आपके पूरे शरीर पे ध्यान देना है टोटली, और शरीर का विकास करा देना है इस पूरे 20 साल में। और ये जो 2 साल है वो कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, और कहता है कि ये जो 20 साल आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 20 साल में आपका होगा एक एग्जाम, यानी होगी परीक्षा। इस परीक्षा में पास हो गए
तो आपको अधिकार दिया जाएगा कि आप हायर एजुकेशन में आ जाए। पास हो गए तब, फेल हो गए तो गए, फेल हो गए तो आप जाएंगे सहायक सैनिक बनेंगे, यानी सैनिक वर्ग में चले जाएंगे। दो क्लासेस हमने आपको चर्चा किया था, एक था फिलोसफर किंग, उसके बाद सोल्जर वाला था, उसके बाद प्रोड्यूसिंग क्लास था, प्रोड्यूसिंग क्लास था ना। तो अब देखिए ये दोनों को मिला के क्या कहा गया, गार्जियन क्लास यानी संरक्षक वर्ग। 20 साल में आप फेल हो गए तो 20 साल में जैसे इस एग्जाम में आप फेल हो गए तो क्या किया जाएगा, फिर आपको इस सैनिक वर्ग में डाल दिया जाएगा। आप कहोगे कि सर हम तो कुछ किताब में देखे हैं कि 20 साल पे फेल होते हैं तो उसको उत्पादक बना दिया जाता है, मैं कई किताब में मैं खुद देखा हूं है? लेकिन ये मानना नहीं है, क्योंकि ये सर्वमान नहीं है। देखो कुछ किताबों में मिल सकती है, पर जो हमारे प्रोफेसर हैं बहुत तर्क वितर्क होने के बाद और मैक्सिमम किताबों में क्या मिल रहा है कि प्लेटो 20 वर्ष के बाद जो भी फेल होंगे उनको सैनिक वर्ग में ही डालने की बात करता है, और उत्पादक वर्ग का एजुकेशन पे चर्चा नहीं करता है। जब हम लोग मास्टर में जब क्वेश्चन डील कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें जब क्रिटिसिज्म बात कर रहे थे तो हमारे प्रोफेसर ये बता रहे थे, ये लिखना है कि ये जो इसका आइडियल स्टेट इतना बढ़िया ही है, लेकिन गड़बड़ क्या है, क्रिटिसिज्म में क्या एक पॉइंट नोट करवा रहे हैं कि इसने जो अधिकांश जनता है जो कि उत्पादक क्लास है, उत्पादक वर्ग में रहेगा यानी प्रोड्यूसिंग क्लास है, उसके एजुकेशन पे प्लेटो मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहा, उसकी व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं किया है। और ये ज्यादा अधिकांश जनता क्यों है, क्योंकि भाई फिलोसफर किंग का एक होगा। आज तुलना कर लो, हमारे देश में जो राजा है वो कितना है, जो देश को चला रहे हैं वो कितने हैं राजनेता, कुछ ही हैं। सैनिक वर्ग में जो भी बॉर्डर पे रहते हैं और जो ये सब कंट्रोल करते हैं, या पुलिस वगैरह भी जोड़ लें तो फिर कितना है, फिर भी आम जनता की तुलना में ये दोनों वर्ग की संख्या जोड़ दिया जाए तो बड़ा कम है। ज्यादा संख्या किसका, आम जनता का है, प्रोड्यूसिंग क्लास का है। आज हमारे घर में अगर हम खुद अपने को ले लें, हम तो टीचर हैं, तो हम ना सैनिक वर्ग में है और ना ही फिलोसफर किंग में है तो अभी तो उसकी तुलना करने में थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं है, अगर इसमें नहीं है ना, और अपना व्यापार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हम तो प्रोड्यूसिंग क्लास में है। तो अधिकांश जनता किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में तो ऐसा ही होती है, देश चलाने वाले कुछ ही होते हैं और उसका सपोर्ट करने के लिए जो सैनिक वर्ग होता है वो भी कुछ ही होता है, उनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन होता है, उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसिंग क्लास, प्लेटो के शब्दों में। तो प्लेटो एजुकेशन सिस्टम में इसकी चर्चा ही नहीं किया है कि ये प्रोड्यूसिंग क्लास का क्या होगा, है ना। तो कुछ किताब में सीधे क्या मिलेगा, यहां से फेल होंगे तो उनको उत्पादक वर्ग बना दिया जाएगा, ये नहीं लिखना है। ध्यान क्या देखना है, जैसे फेल होंगे, जब भी फेल होंगे तो बनाया जाएगा सैनिक, जब भी फेल होंगे तो बनाया जाएगा सैनिक, बस डिग्री बढ़ाते जाने। कैसे, जैसे फेल हो जाएंगे तो एक्सिलरीज यानी सहायक सैनिक रहेंगे, फिर अगर 30 साल पे फेल हो गए तो थोड़ा सा अच्छे पोस्ट पे सैनिक बनेंगे, और थोड़ा सा ज्यादा दिन पे बाद फेल हुए तो थोड़ा और अच्छे पोस्ट पे आपको सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। सैनिक वर्ग में भी तो हायरार्की है ना, उसमें भी तो एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ज्यादा पावर वाला आदमी होता है, तो उस टाइप के उसको बनाते जाएगा। और लास्ट में अगर पास हो गया, 50 साल पे व्यवहारिक रूप से सब ज्ञान ले लिया है, तो उसको फिलोसफर किंग बना दिया जाएगा, उसको दर्जा मिल जाएगा कि फिलोसफर किंग है। तो ध्यान क्या देने वाली बात है, प्लेटो अपने आइडियल स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में प्रोड्यूसिंग क्लास के बारे में, उसका एजुकेशन क्या होगा इस पे चर्चा नहीं करता है, मौन है। अर्थात 20 वर्ष के बाद फेल होगा तो वो बनेगा सैनिक, सहायक सैनिक में चला जाएगा, है ना। और जो पास होंगे वो पढ़ेंगे, और कब तक पढ़ेंगे, ये 30 साल तक पढ़ेंगे। कुछ किताब में सीधे क्या मिलेगा, 35 साल तक पढ़ेंगे, कुछ किताब में मिलता है कि 30 साल पे एग्जाम होगा, फिर यहां भी एग्जाम होगा, है ना। तो आप तो इतना समझे, जहां भी एग्जाम हो, है ना, जहां भी एग्जाम हो, फेल होगा तो सैनिक वर्ग में जाएगा। फिर 35 साल पे अगर फेल हो गए तो आप चले जाएंगे सैनिक वर्ग में, लेकिन 35 साल पे अगर पास हो गए तो आप चले जाएंगे व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक जो ज्ञान है, व्यवहारिक शिक्षा उनको दिया जाएगा, व्यवहारिक शिक्षा में वो चले जाएंगे। और कब तक पढ़ेंगे, टिल 50 ईयर्स, यानी 50 साल पे, अगर 50 साल पे
तक ले उन्होंने पढ़ लिया और फिर अंतिम रूप से जब उनका एग्जाम होगा तो पाया जाएगा। अच्छा 49 साल पे है ना, और उसके बाद 50 साल पे चेक हुआ, एग्जाम हुआ, फेल हो गए तो फिर वो चले जाएंगे सैनिक वर्ग में, जाएंगे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन पास हो गए तो फिलोसोफर किंग। ऐसा जब भी फेल होंगे कहां आएंगे, सैनिक वर्ग में। अब देखिए हायर एजुकेशन में उनको क्या पढ़ाया जाएगा। हायर एजुकेशन में अभी जो हम जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें मैथ पढ़ते हैं, खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, जितना विषय हम जानते हैं, है ना, जो ज्ञान के लिए ज्ञान लेते हैं वो सारा यहाँ पे है, गणित यहीं पे है। और इस पीरियड में लोगों को व्यवहारिक नॉलेज देना है, तो घर में बैठा के नहीं देना है, पेड़ के नीचे बैठा के नहीं देना है, उसको अब चर्चाएं कराना है, जैसे सुकरात किया करता था, अलग अलग घुमाना है, उसको पूरा प्रैक्टिकली समझाना है। अगर आज से तुलना करें, अगर संसद भवन दिखाना है कि यहीं से देखो सब रूल होता है, तो बैठ के पेपर पर नहीं समझाना, उसको ले जाके वहां दिखाने, देखो ऐसा है, यहाँ पे फिलोसोफर किंग हो, प्रणाम करो अभी अगर व्यवस्था अगर वहां हो तो ऐसी व्यवस्थाएं वहां पे रहेगी, और फिर जो भी कुछ होगा सब दिखाया जाएगा, है ना। कुछ बातचीत वो लोग कर रहे हैं, तर्क वितर्क होगा, और उसके परिणाम स्वरूप ये सारे नॉलेज और ये सारे एक्सरसाइज के बाद, ट्रेनिंग के बाद 50 साल के बाद अगर पास हो गए तो बनेंगे फिलोसोफर किंग। अब देखो कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे तो बहुत सारे फिलोसोफर किंग बन जाएंगे हाँ तो बहुत सारा बन सकता है, आपको लग रहा है, लेकिन ये जो यहां तक पढ़ते पढ़ते ऐसा व्यवस्था है कि वो गिने चुने ही लोग पास होंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा तुम भी फिलोसोफर किंग, ओहो तुम भी फिलोसोफर किंग, तो बने कि नहीं, नहीं मेरा नंबर नहीं आया है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते उसमें गिने चुने ही लोग पास होंगे, है ना। ये हो सकता है। आज जैसे होता है ना कि बोलो सरकार से कि वैकेंसी लाने के लिए, तो वो क्या रिपोर्ट जारी कर देंगे, आज के जो युवाएं हैं, ग्रेजुएट युवा, उसमें से 75%, 80%, किसी रिपोर्ट में 95% उनको स्किल नहीं, है ना। तब प्लेटो भी बोल देगा, अरे पास ही नहीं हुए कैसे राजा बनोगे ऐसा बोल देगा वो, ठीक है। और हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग तो है नॉलेजेबल, हमको कोई ले नहीं रहा, बेरोजगारी है, तो हर किसी का अपना है, वो अपने हित के अनुसार अपना बात बोल देता है, ठीक है। बस आप तो यहां ध्यान रखें कि प्लेटो के जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इस प्रैक्टिकल नॉलेज में फिलॉसफी की, रीजन की, है ना, डायलेक्टिकल मेथड यहां उसको सिखाना है, डायलेक्टिक, यहां डायलेक्टिकल मेथड का यूज करना, उसको ट्रेनिंग पूरा देना है, यहां पूरा डायलेक्टिकल मेथड सिखा देना है। और जिस प्रकार से सुकरात प्लेटो के माध्यम से रिपब्लिक में बोल रहा है, कुछ अन्य बुक में बोल रहा है, तो उसमें जो बोल रहा है डायलेक्टिकल मेथड का यूज कर रहा है, फिर एनालॉजिकल मेथड का यूज कर रहा है, ये सारे बात इसको यहां सिखा देनी, किसको, इस व्यक्ति को, ताकि वो द्वंदात्मक पद्धति सीख ले, डायलेक्टिकल मेथड सीख ले और चर्चा करना जान जाए, वो सत्य क्या है असत्य क्या है ये जान जाए, है ना, ट्रुथ क्या है वो सब तर्क करके समझ सके, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है। तो इस व्यक्ति को ज्ञानवान होना जरूरी है, क्योंकि एक बार ये बन गया फिर जो चलेगा फिर इसी का चलेगा। तो आप एजुकेशन सिस्टम समझ गए। मैं थोड़ा सा पुनः रिकॉल करा देता हूं, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है आइडियल स्टेट वाला, वो स्टेट कंट्रोल है, ठीक है सर। ये आइडियल स्टेट को लाने के लिए एक मीन्स है। आइडियल स्टेट आएगा कैसे, प्लेटो का न्याय स्थापित होगा कैसे, न्याय राज बनेगा कैसे, इसके लिए कहता है कि एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। उसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम है, एथेंस और स्पार्टा दोनों को मिला के, एथेंस में जो स्त्रियों को, है ना, लड़कियों को शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद उनको सैनिक में वर्ग में ले जाने की बात नहीं थी, वो सब उसने स्पार्टा से ग्रहण करता है और दोनों को मिक्स करके अपना एजुकेशन सिस्टम देता है। इसमें एथेंस और स्पार्टा की, अब यहां पे आ जाइए, जो इसका प्राइमरी एजुकेशन है वो 0 से लेकर 20 वर्ष तक चलेगा। इसमें अंतिम के जो 2 वर्ष हुए, ये 18 से 19 और 19 से 20, 2 साल, तो 2 साल जो होगा वो सबके लिए कंपल्सरी रहेगा। अब इस जो कंपल्सरी एजुकेशन बोला है ना, तो ऐसा लगता है कि ये प्रोड्यूसिंग क्लास के लिए होगा, ऐसा लगता है, पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आप स्टडी मटेरियल देखेंगे उसमें भी यही बात लिखा है, स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है। 20 साल पे एग्जाम होगा, पास हो गए, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, खगोल शास्त्र पढ़ेंगे, ज्योतिष विद्या सीखेंगे, यहां सीखेंगे, है ना। 35 साल पे अगर आप पास हो गए तो फिर आपको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा और आपको 50 साल तक, है ना, नेक्स्ट 50 ईयर नहीं है,
टोटल है ना। ये यहाँ से 20, यहाँ से यहाँ 35 तक पहुंच गए, फिर आगे 15 साल। तो उसको आपको डायलेक्टिकल मेथड सिखा के और आपको एक दार्शनिक राजा बनाने के योग आपको बना दिया जाएगा। तो ये है उसका एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी को अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है किसी को? सर हायर एजुकेशन में एक्चुअल में पढ़ाया क्या जाता है? हायर एजुकेशन में मैं आपको बताया ना, गणित पढ़ाया जाएगा, ज्योतिष विद्या सिखाई जाएगी, खगोल शास्त्र सिखाया जाएगा कि ये चांद सूर्य ग्रहण ये सब क्या क्या होता है, ये सब है ना, खगोल शास्त्र गणित ये सब चीजें पढ़ाया जाएगा, है ना। और भी सब्जेक्ट उसमें जो आप गणित इसके अलावा तो मैं आपको और बता देता हूं, गणित, ज्योतिष विद्या, तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, अंक गणित, खगोल विज्ञान, ज्यामिति, संगीत ये सब का यहाँ अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद दर्शन और तर्क इसका भी अध्ययन यहाँ पे शामिल है। जो इसका हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, इस हायर एजुकेशन में ही दर्शन तर्क है ना, जितने सारे सब्जेक्ट हैं है ना, गणित है, ज्यामिति है, खगोल शास्त्र है, सबका जो इसका नॉलेज कहां दिया जाएगा, हायर एजुकेशन में। और जो 35 से 50 साल है, इस 35 से 50 साल में क्या किया जाएगा, यहां पे इस सब चीजों का प्रयोग सिखाया जाएगा, उसका व्यवहारिक नॉलेज सिखाया जाएगा, ऐसा बात यहां लिखा है। आप स्टडी मटेरियल एक बार जरूर देखना, उसमें जो बातें लिखी गई है उसको आपको मानना है, ठीक है। जो हमने सब्जेक्ट बताया हायर एजुकेशन में, गणित दिया जाएगा, ज्यामिति, जियोमेट्री, फिर साइंस पढ़ाएंगे, उसको मैथ पढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें वो पढ़ाया जाएगा। और उसके हायर एजुकेशन का जो सेकंड पार्ट है उसी में फिलॉसफी और रीजन ये सब चीज की उसको ज्ञान दे दिया जाएगा। जो थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा सब दे दिया जाएगा हायर एजुकेशन में ही। और हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं कि संगीत नहीं सिखाया जाएगा, प्रारंभ में उसको संगीत सिखाया गया है, पर फिर संगीत साथ में रहेगा। और ऐसा नहीं कि उसको शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दिएगा तो अब नहीं रहेगा, नहीं, शारीरिक शिक्षा साथ में करते चलना है, व्यायाम वाम तो करना ही है, उस समय भी था, अब यहाँ भी है। और उसके बाद 35 साल के बाद टोटली केवल और केवल एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, मतलब शरीर वाला एक्सरसाइज है, जो भी कुछ आप पढ़े हैं वो सब चीज पे आपको ध्यान देना है, उसका व्यवहार में उपयोग करने आना चाहिए, वो चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है। अभी किसी को कोई दिक्कत है एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा उसके कम्युनिज्म पढ़ लेते हैं।